हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों 2 साल पहले की बात है। मैं मेरे एक फ्रेंड के घर गया था। इवनिंग का टाइम था, वो 5 साढ़े 5 बजे थे। तो मैं उनके घर जब गया तो उसकी मम्मी बोली कि आओ बेटा मैं चाय बनाती हूँ। मैं और मेरा फ्रेंड सोफे पर बैठ गए थे। और जब उसके मम्मी ने चाय बनाई और चाय बनाकर उसकी सिस्टर लाई, मतलब ट्रे में चाय रखी। और कुछ बिस्किट थे वहां पर ट्रे में। और सिस्टर थी उसकी 15 साल की थी शायद। हाँ, अराउंड 15 साल की उसकी सिस्टर थी। और जब वो चाय लेके आई, हम चाय पीने सोफे पर बैठे बिस्किट खा रहे थे। और वो भी हमारे साथ थी, जो सिस्टर थी वो भी हमारे बाजू में बैठकर चाय बिस्किट खा रही थी। सडनली हो गया क्या, जब वो बिस्किट खा रही थी तो उसके मुंह में मच्छर चला गया, मॉस्किटो चला गया। और उसको पता चला कि मेरे मुंह में मच्छर चला गया है। और जैसे उसको पता चला कि वैसे उसने वॉमिट करना शुरू कर दिया, मतलब खांसना शुरू कर दिया। बहुत बुरा मुंह कर रही थी वो और रो रही थी, मम्मी मेरे मुंह में मॉस्किटो चला गया, मच्छर चला गया। उल्टी कर रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत मतलब पूरा तांडव मचा रखा था उसने घर में। सब परेशान थे और वॉमिट कर रही थी, मुंह में उंगली डाल के बक 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 उसका करना चालू था। तो मैंने सोचा कि यार ये लड़की ना मानेगी नहीं। और उसकी मम्मी बोल रही थी हॉस्पिटल चलो। मैंने बोला आंटी जी हॉस्पिटल जाने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि मच्छर चले गए मुंह में, वो कुछ बड़ी बात नहीं है। बहुत रो रही थी वो, बहुत आधा पौन घंटा रो रही थी वो। पानी लेकर वॉमिट कर रही थी, उंगली डाल रही थी मुंह में, मतलब तांडव कर दिया। वो बिस्किट भी नहीं खाए हमने, ना चाय पिया। तो मैंने सोचा यार इसके मुंह में मॉस्किटो चला गया है। और ये जब तक नहीं रुकेगी, जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी, जब वो मच्छर बाहर आएगा तभी वो शांत हो जाएगी। तो मैंने छुप कर उसके भाई से कहा कि कहीं से भी एक मच्छर ला मारकर। वो कंफ्यूज हो गया। मैंने बोला ये सोचने की बात नहीं, तुझा मच्छर ला मारकर। तो वो गया, गैलरी में गया, बाहर गैलरी थी तो वहां पे बहुत सारे मच्छर थे, क्योंकि इवनिंग के टाइम में बहुत सारे मॉस्किटोज आते। और उसने क्या किया, एक मॉस्किटो लाया मारकर और मेरे पास दे दिया। मैंने मॉस्किटो एक उंगली में, ऐसा 2 उंगली में दबा कर रखा। ओके। और दीदी को बोला दीदी इधर आओ। वो आ गई। मैंने बोला मैं मॉस्किटो निकलता हूँ। तो मैंने ऐसा कुछ उसके मुंह में पानी डाला, उसकी मुंडी को हिलाया 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 हिलाया, जस्ट मैंने एक्शन किया वो। ओके। मैंने ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास कि वो पेट का मॉस्किटो बाहर आ जाए। मेरे उंगली में एक मॉस्किटो था जो कि मरा हुआ था, जो कि उसके भाई ने मेरे पास दिया था। वो मैंने उंगली में था, उसको दिखा नहीं। जब उसको लगा कि अभी भैया कुछ तो भी कर रहा है तो मॉस्किटो जरूर आएगा, तो मैंने उसको हिलाया हिलाया हिलाया, ऐसा मुंह में 2 उंगली डाली और बाहर निकाली। ये ले मॉस्किटो। उसको जब मॉस्किटो दिखाया, वो मच्छर दिखाया कि तेरे मुंह में से मैंने मच्छर निकाला है, तब जाकर वो शांत हो गई। तो अच्छा फील करने लगी। तो बोले थैंक यू भैया। मैंने बोला इट्स माय ड्यूटी। तो इन सारी बातों का कंक्लूजन एक ही आता है, जब उसके मुंह में मॉस्किटोज गया था, पेट में मॉस्किटोज गया था, वो मॉस्किटो गया था तो वो कॉन्शियसली थी। जब उसके पेट में गया तो सब कॉन्शियसली उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये गया कि मॉस्किटो तेरे पेट में गया। और मॉस्किटो ऐसी गंदी चीज है कि हर किसी का खून पीता है, तो हमें कुछ बीमारी ना हो जाए, ये उसका सबकॉन्शियस माइंड सोचने लगा जब उसके पेट में गया तो। ओके। और जब वो पेट में था, कॉन्शियसली हम तो बोल रहे थे उसको कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, और कॉन्शियसली वो भी सोच रही होगी मॉस्किटो तो है, मच्छर तो है, कुछ नहीं होगा। बट सबकॉन्शियसली उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये था बचपन से मॉस्किटोज बहुत गंदे होते हैं, हर किसी का खून पीते हैं, और मच्छर से ना बीमारियां फैलती है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है। ये बचपन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है। और जब वो मच्छर उसके पेट में गया तो सबकॉन्शियस माइंड सोचने लगा यार मच्छर तो बहुत गंदी बात है, मच्छर हर किसी का खून पीता है, डेंगू मलेरिया बहुत बड़ी गंदी गंदी बीमारी होती है मच्छर से, और वो मच्छर मेरे पेट में गए। सबकॉन्शियसली वो सोच रही थी, और कॉन्शियसली थोड़ा थोड़ा इतना भी सोच रही होगी कि मॉस्किटो तो है, सवेरे निकल जाएगा। बट सबकॉन्शियस मानने को तैयार नहीं था उसका, वो मानने को तैयार ही नहीं था।
जब मैंने वो मच्छर बाहर से मारकर उंगली में छुपा कर मुंह में से निकाला, तब सबकॉन्शियसली उसको सेटिस्फैक्शन मिला कि हाँ, मच्छर पेट में से निकल गया। तो इतनी पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। नहीं मानेगा वो, जब तक आप उसको दिखाओगे नहीं ना, वो चीज नहीं मानेगा। ऐसे ही हम पुराने बिलीफ्स को हमारे माइंड में बहुत दिनों से दबा कर रखे हो, चुपक कर बैठे। हमें पुराने बिलीफ्स हमारे मॉस्किटो से निकाल कर फेंक दो, सबकॉन्शियसली निकाल कर फेंक दो। सबकॉन्शियसली कैसे निकल रहे? मेडिटेशन करके, पॉजिटिव सोचकर, पॉजिटिव थिंकिंग करके, पॉजिटिव विचार करके ये सब होता है। जबकि मॉस्किटो मैंने मरा हुआ बाहर से लाया था, तो आप मरा हुआ मॉस्किटो तो, मरे हुए विचार तो बाहर से नहीं ला सकते। तो आपको उस मच्छर के जगह पर आपको मेडिटेशन करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, बस समझ गए ना तो लाइफ बन गई है। तो सिर्फ जो पुराने बिलीफ्स है, जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हैं कि तू कुछ कर नहीं सकता, तू बड़ा कर नहीं सकता, तू गाड़ी खरीद नहीं सकता, तू घर खरीद नहीं सकता, तू ड्रीम लाइफ जी नहीं सकता, तू आउट ऑफ इंडिया जा नहीं सकता, ये पुराने बिलीफ है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे वाले बहुत गंदे होते हैं, बुरी तरीके से पैसे कमाते, ये पुराने बिलीफ हमें जकड़ कर बैठे। जकड़ का मतलब बहुत, मरते दम तक वो निकलेगा नहीं, बट निकालना भी आपको आता है और निकलते भी है वो। और सबको मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है। तो दोस्तों, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव ऑरा आपके पास होना चाहिए। 2 दिन में, 3 दिन में, 1 महीने में आपके पुराने बिलीव्स जो भी जकड़ कर बैठे, आपको ये कर नहीं सकता, तो कुछ कर नहीं सकता, तेरे से कुछ होता नहीं, तेरी औकात नहीं, तेरी बस की बात नहीं, तुझसे नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकता, ये सब निकल जाएंगे। बाद में तू कर सकता है, तेरी बस की बात है, तेरी औकात है, तेरे से होता है, तू कर सकता है, बिलीफ्स डाल दो इनवर्डली, अफर्म करते रहो। तो इतनी पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। इस स्टोरी का कंक्लूजन एक ही है, जो भी पेट में, मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पुराने विचार है, उसको निकाल कर फेंक दो। ओके, वो होता है मेडिटेशन से। मेडिटेशन में इतनी पावर होती है दोस्तों कि लोग इनलाइटेड होते हैं। बुद्धा है, महावीर है, ओशो है, जीसस है, मतलब ऐसे बहुत से इनलाइटेड पर्सन है हमारे धरती पर। स्वामी विवेकानंद है, चाणक्य है, ऐसे बहुत से लोग इनलाइटेड है। और वो उसको विधि प्राप्त होती है ध्यान, मेडिटेशन, एकांत से, मौन से, हर ये चीज करने से। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा है कि मौन करो, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो 10 मिनट, 5 मिनट हर रोज, और अपना टाइम बढ़ाओ, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से टाइम बढ़ाओ। सो दोस्तों, मेरा एक मैसेज आपको हर रोज हर वीडियो के माध्यम से देता हूँ। जो भी आपके साथ है, जो भी आपके पास है, इंसान, चीजें, मटेरियल चीजें, हर चीज के लिए इस कायनात से, इस भगवान से, आप जिस भगवान को मानते हैं, इस डिवाइन पावर से, हर किसी से थैंक यू बोलो दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग विच आई हैव। मुझे जिंदा रखने के लिए धन्यवाद। और हर किसी को माफ कर दो। आपके साथ किसी ने जाने अनजाने में गलत किया है तो हर किसी को माफ कर दो। और आपने किसी का जाने अनजाने में गलत किया है तो हर किसी की माफी इस यूनिवर्स से मांगो, इस कायनात से मांगो, और हर किसी को थैंक यू बोलो। ओके, और आपके जीवन में खुशियां आ जाएगी दोस्तों। Thank you so much for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and hit the bell icon so you can get my new videos notification. Thank you so much. I love you all. Bye bye. Thank you so much for being with me.